नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपका दोस्त राज सोनी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और हर दिन एक नया हाई बन रहा है और छोटे निवेशकों से लेकर ज्वेलर्स तक सबके मन में ये बड़ा सवाल है, आखिर ये रैली कब थमेगी? क्या अभी भी खरीदारी का मौका है या मार्केट कभी भी पलट सकता है? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सोना चांदी की मौजूदा रैली के पीछे की असली वजह है, छोटे निवेशक और ज्वेलर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और आने वाले दिनों में मार्केट किस दिशा में जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का यह वीडियो पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हां, मेरी आने वाली हर एक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की मौजूदा तेजी की असली वजह की। सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और यूरोप के आर्थिक एनिस। जब भी ग्लोबल मार्केट में डर बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित ठिकाने सेफ हेवन की तरफ भागते हैं और सोना चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, ये आपको भी पता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है फेडरल रिजर्व और ब्याज दरों को लेकर अनुमान। मार्केट को लग रहा है कि आने वाले समय में फेड रेट ज्यादा नहीं बढ़ाएगा और यही उम्मीदें सोना चांदी की तेजी को और मजबूत कर रही है। और तीसरी वजह है डॉलर और बॉन्ड यील्ड में दबाव। जब डॉलर कमजोर होता है और बॉन्ड से रिटर्न घटते हैं तो पैसा निकलकर सोने चांदी की तरफ आता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल दुनिया भर में चल रही राजनीतिक और युद्ध जैसी स्थितियां भी निवेशकों को सेफ साइड पर ला रही है और खासतौर पर चांदी के मामले में एक अतिरिक्त फैक्टर और काम कर रहा है यहां पर, इसकी बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड। आज चांदी का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है सोलर पैनल बनाने में, इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों में और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में। यानी सिर्फ सेफ हेवन डिमांड ही नहीं बल्कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी डिमांड चांदी को और ज्यादा आकर्षण बना रही है। तो साफ है कि ये रैली सिर्फ टेक्निकल ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के हालात, जियोपॉलिटिकल रिस्क और इंडस्ट्रियल डिमांड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी है। और अब बात करते हैं छोटे निवेशक और ज्वेलर्स की रणनीति की। दोस्तों, जब भी मार्केट लगातार ऊपर भाग रहा होता है तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग डर लगता है कि मौका कभी हाथ से नहीं निकल जाए और वो ऊंचाई पर खरीदारी कर लेते हैं। इसलिए कभी भी ट्रेड के पीछे मत भागिए। इसलिए छोटे निवेशकों के लिए मैं यही कहूंगा, अभी अगर आपके पास सोना चांदी पहले से है तो घबराइए नहीं, इस रैली का फायदा उठाइए और धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर नए निवेशक हैं, नए बायर्स हैं, खरीदार हैं तो एकदम से पूरी रकम भी नहीं लगाए। बेहतर होगा कि एसआईपी या छोटे छोटे हिस्सों में खरीदारी करें ताकि अगर मार्केट करेक्शन भी दे तो नुकसान कम से कम हो। ट्रेडिंग करने वालों के लिए चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल सभी की एंट्री को समझना होगा, वरना गलत समय पे फंस भी सकते हैं। और ज्वेलर्स के लिए रणनीति यह होनी चाहिए कि ज्वेलर्स को भी इस समय स्टॉक अगर उनके पास है तो धीरे धीरे बनाना चाहिए, क्योंकि कीमतें पहले से उच्च स्तर पर हैं। ज्यादा बड़ी खरीदारी करने से बचें और डिमांड के हिसाब से लिमिटेड इन्वेंट्री रखें। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो चांदी की थोड़ी थोड़ी ज्यादा होल्डिंग रखना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आने वाले सालों में इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी को और ऊपर ले जा सकती है। यानी कुल मिलाकर चाहे छोटे निवेशक हो या ज्वेलर्स, एकदम से ऑल इन मत जाइए, धीरे धीरे सोच समझकर खरीदारी कीजिए। इसी से रिस्क भी कम रहेगा और रैली का फायदा भी मिलता रहेगा। अब सबसे अहम सवाल आने वाले दिनों में
सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं? देखिए, फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है। जब तक अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर क्लियरिटी नहीं आती और जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी रहेगी, जब तक सोना और चांदी में ऊपर जाने का प्रेशर बना ही रहेगा। हालांकि इतनी लंबी रैली के बाद मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन भी आ सकता है, यानी अचानक बिकवाली के कारण कीमतें थोड़ी नीचे भी आ सकती हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। चांदी के मामले में लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रियल डिमांड इसे और ऊपर ले जा भी सकती है, लेकिन छोटे समय के लिए इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, यानी तेज उछाल और तेज गिरावट दोनों देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड और कमजोर होते हैं तो सोना चांदी दोनों नए हाई लेवल और बना सकते हैं। अगर फेडरल रिजर्व का रुख अचानक सख्त हो तो एक तेज करेक्शन भी देखने को मिलेगा। यानी सीधी भाषा में समझें तो शॉर्ट टर्म थोड़ी वोलेटिलिटी और करेक्शन संभव है। तो दोस्तों, मौजूदा रैली और रणनीति को समझने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है आने वाले दिनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखना, क्योंकि मार्केट की असली दिशा इन्हीं लेवल पर जाकर तय होती है। सपोर्ट लेवल वो पॉइंट होता है जहां कीमतें गिरते गिरते टिक जाती हैं और खरीदारी बढ़ने लगती है, और रेजिस्टेंस लेवल वो पॉइंट है जहां कीमत जाते जाते अटक जाती है और बिकवाली हावी होने लगती है। अब चाहे छोटे निवेशक हो या ज्वेलर्स, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर खरीद बिक्री करेंगे, रिस्क बहुत कम हो जाएगा और सही लेवल पर एंट्री एग्जिट मिलेगी। इसलिए इस वीडियो के आखिर में हम सोना और चांदी दोनों के आगामी 1 महीने तक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी देख सकेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको हमारी आने वाली हर एक साप्ताहिक वीडियो पर नजर रखनी है। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आगामी वीडियो में।